अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम आतिफ जावेद एंड वेलकम टू माय चैनल पासपोर्ट टू वर्ल्ड। मैंने अटेस्टेशन की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, वीडियो सीरीज़, जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप फ़ॉरेन में स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, वर्क वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन सी अटेस्टेशन की ज़रूरत है। इस वीडियो में हम IBCC अटेस्टेशन के बारे में बात करेंगे। ये जो IBCC अटेस्टेशन है, ये आपकी जो इंटर या जो आपकी SSC या HSCC की जो एजुकेशन होती है उसके लिए ज़रूरी होती है। तो इस मैं आपको 5 स्टेप्स के अंदर बताऊंगा कि आप IBCC की अटेस्टेशन कैसे करवा सकते हैं। तो स्टेप 1 के अंदर आपने क्या करना है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाना है IBCC से, वो आपकी जो रेलिवेंट बोर्ड है, फॉर एग्जांपल फेडरल बोर्ड है, गुजरावाला बोर्ड है, जिस भी बोर्ड है, आपने वहाँ से सील्ड इन्वेलप के साथ वो टेस्ट डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आपने क्या करना है कि आपको जो भी आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है, आपने वहाँ से प्लास्टिक कोटिंग उतार लेनी है, ठीक है। और आपने जो सील्ड इन्वेलप जो आपको मिलेगा आपने रेलिवेंट बोर्ड से, आपने वो ओपन नहीं करना। अगर आप वो ओपन कर लेंगे तो IBCC उसको टेस्ट नहीं करेगा। और ये जो सील्ड इन्वेलप है, ये 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है और उसके बाद ये अनवैलिड हो जाता है। स्टेप 2 के अंदर आपने क्या करना है, स्टेप 2 के अंदर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है। तो आइए देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जहाँ पे लिखना है IBC अटेस्टेशन, तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो शो हो जाएंगी। ये मैं आपको डिटेल के अंदर बता दूंगा। आपने यहाँ पे होम पे क्लिक करना है। होम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये टैब शो हो जाएंगे, इक्विवेलेंस अटेस्टेशन और वेरिफिकेशन के। आप अगर इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन मेथड शो होगा कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इक्विवेलेंस अटेस्टेशन वेरिफिकेशन और ऑनलाइन चलान के लिए। तो हम अटेस्टेशन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। जब आप अटेस्टेशन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देगा कि आपने ये जो भी अपने एप्लीकेशन फ़िल करनी है, ये आप अपने पीसी या लैपटॉप से करें, मोबाइल से ना करें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इसका अकाउंट बनाना है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो आपने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको ये टैब शो हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना फ़र्स्ट नेम और जो भी आपका कंप्लीट नेम है, फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम, वही लिखना है। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे यूज़र नेम लिखना है, अपनी ईमेल लिखनी है और अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, जिसमें आपने ज़ीरो नहीं लिखना। और उसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और अब यहाँ पे आप अपना CNC या पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। यहाँ पे आपने पासवर्ड लिखना है जो कि 6 से 12 कैरेक्टर्स में होना चाहिए। देन आपने यहाँ पे कैप्चा फिल करना है और कैप्चा फिल करने के बाद आप यहाँ पे गेट रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ईमेल आ जाएगी। आपको कुछ इस तरह की ईमेल आएगी। इसमें आपको आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, आपकी ईमेल पासवर्ड लिखा होगा। आपने एक्टिवेट पे क्लिक करना है तो आपका ये अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। अकाउंट वेरीफाई होने के बाद आपने यहाँ पे वो जो ईमेल आपने चूज़ की थी वो ईमेल लिखनी है, अपना पासवर्ड लिखना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको ये विंडो शो हो जाएगी जिसके अंदर यहाँ पे आपकी नेम होगा। उसके बाद आपकी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होंगी कि अगर आपने कोरियर के थ्रू टेस्ट कराना है तो क्या चाहिए, IBCC ऑफिस के थ्रू टेस्ट करना है तो क्या चाहिए। इसकी डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगा। एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए आपने यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी जो आपने एप्लीकेशन फिल आउट करते वक्त चूज़ की थी, जिसमें आपका नेम है, फॉर एग्जांपल आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, अपना डोमिसाइल चूज़ कर लेना है, कोई भी जो जिस सिटी का आपके पास या स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है। उसके बाद आपने कंट्री चूज़ कर लेना है, अपनी स्टेट चूज़ कर लेनी है जहाँ भी आप रहते हैं। सिटी लिख लेना है आपने जो जिस सिटी में आप रहते हैं और आपने अपना करंट एड्रेस लिख देना है। और अगर फॉर एग्जांपल आपका जो आपका पर्सनल करंट एड्रेस है और वो अगर सेम है जहाँ आप रहते हैं तो आपने यहाँ पे सेम एज़ अबव क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इन्होंने आपकी जो पेरेंट या गार्डियन है उसकी इंफॉर्मेशन मांगी हुई है कि उनका करंट जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है। आपने गोर अगर आपके पेरेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपने गवर्नमेंट चूज़ कर देना है। अगर आपके पेरेंट प्राइवेट एम्प्लॉयड हैं तो आपने प्राइवेट चूज़ कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने फादर का नेम लिखना है, उनका CNIC नंबर या पासपोर्ट नंबर लिखना है, अब उनकी डेजिग्नेशन लिखनी है और ऑर्गेनाइजेशन लिखनी है। ये फिल आउट करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो
आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपकी जो सेकंड टैब आएगा एप्लीकेशन का वो एजुकेशनल डिटेल है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट अटैच करवाना है आईबीसी से, फॉर एग्जांपल वो इंटर है या मैट्रिक है, तो उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपने ऐड करनी है। तो आप यहाँ ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे चूज़ करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एसएससी को अटैच करवाना चाहते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे उसका प्रोग्राम चूज़ करेंगे, मैट्रिक या ओ लेवल। ग्रुप चूज़ करेंगे आपने जिसमें भी मैट्रिक किया है, साइंस में किया है, आर्ट्स में किया है, वो चूज़ करेंगे। और जिस भी बोर्ड से आपने ये मैट्रिक किया है वो सारे यहाँ पे लिस्टेड हो गया, आपने वहाँ से वो बोर्ड चूज़ कर लेना है। आपने जिस ईयर के अंदर ये कंप्लीट किया आपने ईयर चूज़ कर लेना है। आपका जो एनुअली था या ये सप्लीमेंट्री जो भी आपने जो भी आपके लिए रेलिवेंट है आप वो ये चूज़ कर लें। आपने यहाँ पे उसके टोटल मार्क्स लिखने हैं और जो आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो लिखने हैं। फिर यहाँ पे आपको रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। ये आपकी डिग्री के ऊपर ऑलरेडी लिखा होगा, आपने वहाँ से क्रॉस वेरीफाई करके लिखना है। मैं इस केस में भी डमी फिल आउट कर रहा हूँ। और उसके बाद आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका फाइल साइज़ है वो 200 केबी तक होना चाहिए। और आपने क्या करना है कि आप इधर आपने एसएससी चूज़ किया है तो आपने यहाँ पे जो एसएससी की जो डिग्री होगी वो आपने यहाँ पे उसकी कॉपी अपलोड करनी है। तो मैं इस केस में यहाँ पे डमी अपलोड कर रहा हूँ। और अपलोड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ से ऐड सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपकी जो एसएससी की इंफॉर्मेशन है वो ऐड होगी है, लेकिन अगर आपने फॉर एग्जाम्पल इंटर की भी डिग्री को अटैच करवाना है तो आप यहाँ पे ऐड क्वालिफिकेशन में जाएंगे और आप इंटर की इंफॉर्मेशन भी यहाँ सेलेक्ट करेंगे। जैसे एचएसएससी है और अगर आपका इंटरमीडिएट है या ए लेवल है आपने वो चूज़ कर लेना है। जो भी आपकी मेजर है आपने वो चूज़ कर लेनी है। और यहाँ से अगेन आपकी जो बोर्ड है वो आपने चूज़ कर लेना है। ईयर ऑफ कंप्लीशन आपने चूज़ कर लेनी है। सेशन आपने चूज़ कर लेना है। टोटल मार्क्स आपने लिख लेने हैं और जो आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो लिख लेने हैं। और अगेन मैं यहाँ पे रोल नंबर डमी लिख रहा हूँ। आपने अपना जो रियल रोल नंबर है जो आपकी मार्कशीट के ऊपर लिखा हुआ है वो आपने चूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं अपलोड डॉक्यूमेंट के अंदर जाऊँगा, अगेन डमी डॉक्यूमेंट इसके अंदर अपलोड करूँगा और यहाँ ऐड सर्टिफिकेट पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे जो जो जिन डॉक्यूमेंट्स की मैंने अटेस्टेशन करानी है वो यहाँ पे शो हो गए हैं ऑलरेडी। तो आपने क्या करना है, इसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। स्टेप 3 के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप क्या करें कि आप अटेस्टेशन या इन पर्सन करें फिज़िकली जाके, या आप कोरियर के थ्रू करें। इन पर्सन अगर आप जाएंगे तो आपको सेम डे के ऊपर अटेस्टेशन हो जाती है। उसमें आप ऑथराइज पर्सन को भेज सकते हैं जिसमें आपका ब्लड रिलेशन होना चाहिए, पेरेंट्स, सिबलिंग्स। और अगर आप विया कोरियर भेजते हैं तो आपको 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा फ़ी देनी पड़ती है, लेकिन इसमें कुछ टाइम लग जाता है जो कि 8 से 10 दिन लग सकते हैं। पहले मैं आपको जो है वो अटेस्टेशन थ्रू वॉक इन मोड के बारे में बताता हूँ और फिर थ्रू कोरियर बताता हूँ। तो पहले हम वॉक इन पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी, आपने कौन से सर्टिफिकेट को टेस्ट करना है। ये वही इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने सेकंड एजुकेशन डिटेल्स के अंदर डाली थी, एसएससी और एचएससीसी की। तो यहाँ पे आप ओरिजिनल सेलेक्ट कर लेंगे। ओरिजिनल की जो अमाउंट है वो 1200 रुपीज़ है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपने कोई कॉपीज अटैच करानी है तो आप वो वन सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि 600 रुपीज़ जो है वो पर कॉपी की फ़ी है। इसके बाद यहाँ ये जो DMC1 और DMC2 की इंफॉर्मेशन है ये बेसिकली वो है कि अगर आपकी 9th की जो मार्कशीट है वो है और ये 10th की मार्कशीट है वो है। इसी तरह HSCC की इंफॉर्मेशन आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि आपने ओरिजिनल को टेस्ट करवाना है और अगेन आपकी जो अगर कोई कॉपी टेस्ट करवाना चाहते हैं कि नहीं। और इसी तरह अगर आपकी जो फर्स्ट ईयर है उसकी मार्कशीट को आपने टेस्ट करवाना है तो आप यही चूज़ करेंगे और अगर सेकंड ईयर की मार्कशीट टेस्ट कराना है तो आप ये करेंगे। तो आपकी जो फ़ी है वो 2400 रुपीज़ होगी, क्योंकि दो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने टेस्ट करवाने हैं। लेकिन अगर आपको सील्ड एनवेलप चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कुछ केसेस में सील एनवेलप भी चाहिए होती है, तो आप देखेंगे कि वो 400 रुपीज़ जो है वो सील एनवेलप के लिए आपके ऐड हो गए हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पे जीरो इन्फॉर्मेशन फिल आउट करने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको सेंटर शो हो जाएंगे कि आपने जिस सेंटर से भी अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करवाना है। ये मेरे केस में फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद है और यहाँ पे आपने क्या कर सकते हैं कि आप ऑथराइज्ड फैमिली मेंबर को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप अवेलेबल नहीं है फॉर एग्जांपल, अगर आप तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी को ऑथराइज़ कर सकते हैं कि वो आपके बिहाफ पे ये अटेस्टेशन करवा ले इन पर्सन, जिसमें वो लिखा हुआ है कि ओनली पेरेंट्स, स्पाउस, सिबलिंग एंड चिल्ड्रंस ही एप्लीकेबल है। और जो भी आपके केस में जो भी आपका ऑथराइज्ड पर्सन होगा उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पे फिल आउट करनी है। उसका नेम फॉर एग्जांपल, उसका एड्रेस, उसके फादर का नेम, CNIC नंबर उसका और आपके साथ जो उसका रिलेशनशिप है वो। ये करने के बाद फॉर एग्जाम्पल अगर हम आप यहाँ पे सेल्फ ही सिलेक्ट कर लेते हैं करेंटली। ये करने के बाद आपने यहाँ पे डेट चूज़ करनी है कि कब आप जो है वो अपनी इन पर्सन अटेस्टेशन करवाना
चाहते हैं। अब यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे स्लॉट्स हो जाएंगी। अभी मुझे स्लॉट्स शो नहीं हो रही फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ आगे की डिटेल, मंथ की डिटेल डालते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि वो स्लॉट्स, तो जैसे कि मैंने 9 मई की डिटेल डाली तो उन्होंने यहाँ पे स्लॉट्स शो कर ली कि यहाँ पे एक 8 साढ़े 8 से लेके 1 बजे तक की स्लॉट्स हैं। 7 स्लॉट्स हैं 170 में से, और डेढ़ से लेके 3:30 तक की स्लॉट्स हैं। 80 में से 2 स्लॉट्स ऑलरेडी बुकड हैं, बाकी अवेलेबल है। तो ये करने के बाद आप यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह आपका जो इन पर्सन का प्रोसेस है वो सबमिट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर आपने टेस्टेशन थ्रू कोरियर करानी है तो आप यहाँ थ्रू कोरियर पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। यहाँ पे वो जो ऑलरेडी हमने इन्फॉर्मेशन फिल की थी वो शो हो जाएगी। अगर आपके केस में नहीं है तो आप अगेन यहाँ पे चूज़ करेंगे कि आपने कौन कौन सी डिग्रीज़ को टेस्ट करवाना है, तो यहाँ पे आपको फ़ी शो हो जाएगी। लेकिन कोरियर के थ्रू यहाँ पे एडिशनल 300 रुपीज़ जो है वो फ़ी शो होगी, जो कि वो ऑलरेडी आपसे ले लेते हैं कि जब आपके डॉक्यूमेंट टेस्ट हो जाएंगे तो वो विया कोरियर आपको रिटर्न करेंगे, तो उसकी फ़ीस वो ऑलरेडी चार्ज कर लेते हैं ₹300। ये करने के बाद आप यहाँ अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपने कौन सा सेंटर चूज़ करना है। आप कराची, लाहौर, पेशावर कोई भी सेंटर चूज़ कर सकते हैं जो जो आपके लिए रेलिवेंट है। लेकिन यहाँ पे आप इस्लामाबाद अगर चूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे आपने सबमिट कर देना है। तो स्टेप 4 के अंदर क्या करना है कि आपने अपनी एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करनी है। इसकी जो फ़ी है वो 1200 रुपीज़ है अगर आपकी एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, और 2 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो 1200 मज़ीद लगेंगे। और जो इसकी फ़ोटोकॉपी अगर आप कोई कराना चाहते हैं तो उसकी 600 रुपीज़ है। और अगर आप को सील्ड इन्वेलप चाहिए आईबीसी से, या कुछ कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो उसके लिए आपको 400 रुपीज़ सेपरेट पे करने पड़ेंगे। और मैंने आगे भी बताया कि अगर आप कोरियर सर्विस चूज़ करते हैं तो 300 रुपीज़ आपको वो भी पे करने पड़ेंगे। सबमिट करने के बाद ये एक विंडो पॉप हो जाएगी जिसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि आपने पहले अपनी फ़ी पे करनी है जो कि आपकी आईबीसीसी फ़ी है, प्लस मैंने चूँकि कोरियर वाला चूज़ किया था तो 300 रुपी आपको कोरियर का पे करना है। वो आगे कैसे पे करना है उसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। और सेकेंडली आपने क्या करना है कि फ़ी पे करने के बाद आपने जो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म है वो इन डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो आईबीसीसी के ऑफिस सेंड करनी है वया कोरियर। सबमिट करने के बाद यहाँ पे जो मैंने एप्लीकेशन सबमिट की है उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, और यहाँ पे उसका फॉर एग्जांपल जो चालान नंबर आ रहा है वो कब एप्लीकेशन क्रिएट हुई है वो आ रही है, और उसका स्टेटस आ रहा है कि ये रेडी टू सबमिट कोरियर है। यहाँ पे आप पेमेंट मेथड के अंदर जाएंगे तो आपको वेरियस पेमेंट मेथड्स शो होंगे जिसके थ्रू आप इनको पेमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, एटीएम के साथ कैसे कर सकते हैं, इजी पैसा या जायज़ कैश के थ्रू कैसे कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको सेट करना है वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे जो आपने फिल आउट किया था वो शो हो जाएगा। वो आपने सिग्नेचर करनी है और सिग्नेचर करके अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ सेंड करना है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल बैंक के अंदर पेमेंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट चालान यहाँ पे करेंगे। प्रिंट चालान यहाँ पे पहले आपको एक समरी शो होगी और उसके बाद यहाँ पे आप प्रिंट चालान कर सकते हैं। प्रिंट चालान करेंगे तो यहाँ पे आपको एक चालान आ जाएगा जो कि आपने नेशनल बैंक के अंदर जाके सबमिट करना है। और यहाँ और जो इसका फोर्थ टैब है वो ये है कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन को कोरियर से इन पर्सन चेंज करना चाहते हैं तो अब वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और अपना सेंटर चूज़ कर सकते हैं। तो अब आते हैं कि अगर आपने अपनी एप्लीकेशन फिल आउट करते वक्त कोई मिस्टेक कर दी और उसमें कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल आउट कर दी, तो उसका हल ये है कि आपको दोबारा एप्लीकेशन यहाँ पे एक न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके लिए आप फॉर एग्जाम्पल आपकी जो पहली एप्लीकेशन है आप उसका डेटा अपने पास सेव कर लें और आप नई एप्लीकेशन स्टार्ट करें जिसके अंदर आप अपनी जो करेक्शंस हैं वो करें, और देन आप जो उनको पे करें और आपके डॉक्यूमेंट सेंड करें। स्टेप 5 के अंदर आपको क्या करना है कि जब आपने फ़ी पे कर दी, आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ से प्रिंट आउट लेना है। आपने कुछ डॉक्यूमेंट साथ में लेने हैं, जैसा कि आपकी सील्ड एनवेलप होगा, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, और आपकी सीएनएसए की कॉपी है और कुछ फ़ोटो और फोटोकॉपीज़ भी आपको, जो आपकी सर्टिफिकेट है मैट्रिक या इंटर का, उसको फ़ोटोकॉपीज़ भी बहुत साइट्स की आपने करा के ये आपने आईबीसीसी के ऑफिस सबमिट कर दी। एड्रेस आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। तो ये थी डिटेल कि आईबीसीसी टेस्टेशन कैसे होती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि मूफा टेस्टेशन क्या होती है और एचईसी टेस्टेशन क्या होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।